तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। इस वीडियो में मैं आपके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शेयर करूंगा जो कि बेस्ड होगा क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। इस वीडियो में मैं प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो कि एमसीक्यू के रूप में होगा। तो इससे पहले आप चाहो तो मेरे 3 वीडियो देख सकते हो जो कि मैंने सेपरेटली बनाया है। पब्लिक क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड क्या होता है और हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है। तो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, यू हैव 50 वर्चुअल मशीन होस्टेड ऑन प्रीमाइसेस। ऑन प्रीमाइसेस का मतलब ये हुआ कि आपके फिजिकल सर्वर पे है, एंड 50 मशीन्स होस्टेड ऑन अज्योर, और ये आपका क्लाउड पे है। द ऑन प्रीमाइसेस वर्चुअल मशीन एंड ऑन अज्योर वर्चुअल मशीन कनेक्ट्स टू ईच अदर। विच टाइप ऑफ क्लाउड मॉडल इज दिस? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर हाइब्रिड होना चाहिए। तो बेसिकली हाइब्रिड का क्या होता है यहाँ पे कि हाइब्रिड जो होता है क्लाउड और ऑन प्रीमाइसेस दोनों का मिक्सअप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच क्लाउड बेस्ड मॉडल कैन कंपनीज यूज टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑन साइट टेक्नोलॉजी while also sharing data and application across multiple environment? Cloud based model can company can use to take advantage of on site। तो इसका हाइब्रिड होगा, क्योंकि हाइब्रिड ऑब्वियसली है कि ये आपका जो मिक्सअप होता है पब्लिक प्राइवेट का कॉम्बिनेशन होता है ये, इसलिए। अब ये एक डेटाबेस होता है जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अज्योर कॉस्मोस डेटाबेस क्या है? तो बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होगा, ये डेटाबेस है जिसपे लोग अपने ऐप डेवलप करेंगे। इसके बारे में हम आगे चेक करेंगे, मतलब आगे आने वाली वीडियोस में मैं कॉस्मोस डेटाबेस के बारे में बता दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव अ लेगेसी एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड मेन फ्रेम hardware and you have newer shared application. Which cloud development model would you be the best for you? ओके, लेगेसी है और वो क्लाउड पे जाना चाह रहा है, तो ये ऑब्वियस है कि वो हाइब्रिड पे जाएगा क्योंकि उसको ऑन प्रीमाइसेस और अज्योर दोनों मिलेगा इसमें। तो ये मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया है। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? इधर पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड कंबाइंड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 क्या है? ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है? तो ये एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है जो कि आपके क्लाउड पे होता है। आप इसे अपने फिजिकल डिवाइस पे भी रन कर सकते हो ब्राउजर में, और आप इसका एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो। SaaS इज टिपिकली लाइसेंस थ्रू मंथली और एनुअल सब्सक्रिप्शन। मतलब 365 ऑफिस को आप चाहे तो एनुअली परचेज कर सकते हो या फिर आप मंथली परचेज कर सकते हो। इसके बाद है, यू माइग्रेट ओके, यू प्लान टू माइग्रेट सेवरल सर्वर फ्रॉम ऑन प्रीमाइसेस टू अज्योर। मतलब ये है फिजिकल से अज्योर पे जाना चाह रहा है। व्हाट एडवांटेज ऑफ पब्लिक क्लाउड सर्विस फॉर सर्वर ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क? तो ये एडवांटेज पूछ रहा है पब्लिक क्लाउड के। पब्लिक क्लाउड इज ओन्ड बाय पब्लिक, नॉट प्राइवेट कॉर्पोरेशन। पब्लिक क्लाउड इज crowd source solution that provide corporation with ability to enhance cloud. All public cloud resources can be freely accessed by every member of public. The public cloud is shared entity where multiple corporate each other portion of resources in cloud। मेरे हिसाब से डी होना चाहिए आंसर। ओके, आंसर डी ही है, क्योंकि एक शेयर्ड एनवायरनमेंट होता है पब्लिक क्लाउड जो कि सही कंपनी आपस में शेयर करती हैं। यहाँ पे इसका मैंने कुछ स्टेटमेंट भी दिया है। पब्लिक क्लाउड इज शेयर्ड एंटिटी वेयर मल्टीपल कॉर्पोरेट ईच यूज द पोर्शन ऑफ रिसोर्सेज इन द क्लाउड। मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो शेयरेबल होते हैं अमंग ऑल द कंपनीज। सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और ये मैनेज किया जाता है क्लाउड प्रोवाइडर पे। इन विच टाइप ऑफ क्लाउड मॉड्यूल आर ऑल हार्डवेयर रिसोर्सेज ओन्ड बाय थर्ड पार्टी एंड शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल टेनेंट? तो इसका आंसर ये मैंने पहले यहाँ पे दिया हुआ है, ये पब्लिक होता है जो कि शेयरेबल ही होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, अज्योर हो गया, AWS हो गया, क्लाउड हो गया, गूगल क्लाउड हो गया। द टेनेंट्स आर
कस्टमर हु यूज पब्लिक क्लाउड। टेनेंट का मतलब किराएदार हो गए जो कि ये सारी शेयर सर्विसेज यूज करता है। इसके बाद है व्हाट डज कस्टमर प्रोवाइड इन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में कस्टमर को क्या मिलता है, मतलब कस्टमर क्या प्रोवाइड करता है। तो मेरे हिसाब से ये एप्लीकेशन होना चाहिए और ये एप्लीकेशन, क्योंकि सॉफ्टवेयर एज सर्विस में वेरियस एप्लीकेशन रन करते हैं, तो उसके लिए डेटा होना चाहिए, तो एप्लीकेशन डेटा होगा इसका। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन विच you purchase on pay as you go basis from cloud service provider. You rent the use of an app for organization and your user connect to it over internet. तो ये बेसिकली ये बता रहा है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता क्या है। What are the two characteristics of public cloud? Dedicated hardware, unsecured connection, limited resource storage, metered pricing, self-service management. तो इसके दो हो सकते हैं, मीटर्ड प्राइस यानी आपका पे एज यू गो होता है, और सेल्फ सर्विस मैनेजमेंट होता है पब्लिक में, क्योंकि आपको ये खुद मैनेज करना होता है, क्योंकि आपने वहां से कर तो दिया है, परचेज कर लिया है क्लाउड से, लेकिन मैनेज खुद ही करना होता है इसमें। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हो, ये क्या है। विथ पब्लिक क्लाउड यू हैव सेल्फ सर्विस मैनेजमेंट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन द क्लाउड रिसोर्सेज एज अ वर्चुअल मशीन और वेबसाइट्स। नेक्स्ट है योर कंपनी होस्ट एन अकाउंट application named application1 that used by all customer. App has low usage during first 3 week, then high usage during last week of each month. Which benefit of Azure Cloud Service support cost management for this type of usage pattern? मतलब कि 3 हफ्ते के लिए इसकी सर्विसेज कम है और लास्ट हफ्ते में इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो ये इलास्टिसिटी होना चाहिए। मतलब ये क्लाउड का ये होता है कि आपके हिसाब से अगर ट्रैफिक ज़्यादा चाहिए तो वो ज़्यादा आपको बैंडविड्थ देगा, और ट्रैफिक अगर कम चाहिए, कम हो रहा है ट्रैफिक, तो आपको बैंडविड्थ कम कर देगा, तो इसे इलास्टिसिटी कहते हैं। रिड्यूस द कंप्यूट रिसोर्सेस व्हेन नॉट नीडेड टू रिड्यूस कॉस्ट। ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पर कि इलास्टिसिटी होता क्या है बेसिकली। ऑटो स्केलिंग इन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिसिटी। ऑटो स्केलिंग का मतलब ये हुआ कि आपके फीचर्स अपने आप बढ़ सकते हैं और घट सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट और एज पर योर सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ टू ऑर्गेनाइज रिसोर्स फॉर एन Azure सब्सक्रिप्शन यू शुड यूज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, रिसोर्स ग्रुप, मैनेजमेंट ग्रुप, Azure ग्रुप, Azure रीजन। ये सारे टर्म जो है हम आगे पढ़ेंगे, इसका डेडिकेटेड वीडियो होगा, तो फिलहाल देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये रिसोर्स ग्रुप हुआ। रिसोर्स ग्रुप का मतलब ये हुआ कि रिसोर्स ग्रुप के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज को कंबाइन कर दिया जाता है और वो पर्टिकुलरली किसी एक फंक्शन में अप्लाई कर दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है। सच एज ऐप एंड डेटाबेस आर sorted into resource groups where they can be easily managed. अब ये a firm asks you to install a solution through Azure that can process data from many sensors. Which of the following service would you use? Boat, AI Boat, Azure Functions, IoT Hub, Azure Machine Learning। तो इसका आंसर होगा IoT Hub होना चाहिए वैसे तो। ओके, IoT हब इंटरनेट ऑफ थिंग, मतलब ये सेंसर जो है आपकी डिवाइस पे होता है और जो जो डिवाइस है आपका इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, इसे IoT कहते हैं। और Azure का IoT का डेफिनेशन यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। Azure IoT हब इनेबल सिक्योर एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन मिलियन ऑफ डिवाइसेस एंड डेटा रिसोर्सेज। एज सच यू कैन यूज इट टू बिल्ड इफेक्टिव डेटा प्रोसेसिंग सोल्यूशन। मतलब सेंसर के थ्रू ये इनपुट लेता है फिर उसका प्रोसेस करता है IoT जो डिवाइसेस होता है। अब ये व्हाट आर द टू बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ईच करेक्ट आंसर प्रेजेंट कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लाउड कंप्यूटिंग के दो बेनिफिट बताने हैं। इनेबल रैपिड प्रोविजनिंग, हैज इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी, हैज सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन एज ऑन प्रीमाइसेस, शिफ्ट कैपेक्स टू ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। A and D,
इनेबल दी रैपिड प्रोविजनिंग और शिफ्ट कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो आपका कम कर देगा ये। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। A firm can extend its private cloud if add more physical server to public cloud. ये false होगा। A firm can extend private cloud if add more physical server. Okay, प्राइवेट क्लाउड में फिजिकल सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि वो हाइब्रिड होता है बेसिकली। प्राइवेट क्लाउड more physical server to public extend. Okay, false. You cannot add physical server to public cloud. ओके, यहाँ पे पब्लिक क्लाउड के बारे में बोल रहा है, तो पब्लिक क्लाउड जो है शेयरेबल होता है, तो वहाँ पर हम ऑन फिजिकल डिवाइस ऐड नहीं कर सकते। मतलब अगर आप चाहो तो उसमें विंडोज सर्वर जो होता है वो आप फिजिकल डिवाइस पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको सर्वर बना बनाया मिलता है आपको वहाँ पर। मतलब हार्डवेयर आपको बना बनाया मिलता है पब्लिक क्लाउड के। हाउएवर ऐड वर्चुअल सर्वर टू क्रिएट हाइब्रिड। हम वर्चुअल सर्वर वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और इसको इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, your company's Azure subscription includes a basic support plan. They would like to request an assessment of Azure environment designed from Microsoft. This is, however, not supported by existing plan. You want to make sure that the company subscribes to support plan that allows this functionality while keeping expense to minimum. You recommended company आपको recommend कर रही है कि वो आपका प्रोफेशनल डायरेक्ट सपोर्ट प्लान हो। तो ये क्या सही है या गलत होगा? ये जो होगा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, you are tasked with development deploying Azure virtual machine for your company. You need to make use of appropriate cloud deployment solution. You should use platform as a service. किसी भी वर्चुअल मशीन को हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं। नेक्स्ट, you are planning to migrate a company to Azure. Each of company's numerous division have an administrator in place to manage the Azure resources by their respective division. You want to make sure that the Azure development you employ allow for Azure to be segment for the division while keeping administrator effort to a minimum. तो सोल्यूशन इसमें क्या रिकमेंड किया जा रहा है? Azure एक्टिव डायरेक्टरी का। तो Azure एक्टिव डायरेक्टरी में क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली इसका फंडा ये होगा कि इसको पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ही Azure पे देना होगा, जो कि Azure डिपार्टमेंट मैनेज करेगी। नेक्स्ट, योर कंपनी इज प्लानिंग टू माइग्रेट ऑल वर्चुअल मशीन टू Azure पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन माइग्रेट टू देयर ऑल। ठीक है। The virtual machines are currently hosted on Hyper-V, यानी फिजिकल आपके सिस्टम पे वर्चुअल मशीन होस्टेड है। You're required to make sure that intent Azure solution use correct expenditure model. You should recommend use of elastic expenditure model. ये आई थिंक ये भी गलत ही होगा, क्योंकि इलास्टिसिटी दूसरा प्रोसेस होता है। इलास्टिसिटी का मतलब उसका फीचर होता है एड ऑन करना, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो Azure पे माइग्रेट करना चाह रहा है, तो उसे Azure के कस्टमर केयर पे बात करनी होगी। दिस इज रॉन्ग, सॉरी, देयर आर ओनली टू मॉडल। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। A company wants to start their Microsoft Azure, ठीक है। They currently have private cloud setup, प्राइवेट है उसके पास अभी। Would be required to them to migrate their entire private cloud to achieve hybrid cloud model. ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वो अपना है फिजिकल, उसने पहले यहाँ पे सेटअप कर रखा है, तो उसको एक पूरा नया सेटअप लेना पड़ेगा और वो पूरा एक नया होगा। Hybrid cloud both public and private, so company does not need to migrate its private model to achieve hybrid cloud, क्योंकि हाई ये ऑलरेडी एक तरह से वो हाइब्रिड में ही है वो।
क्योंकि उसने प्राइवेट में ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है। उसको कुछ सर्विसेज इसमें जो है, कुछ सर्विसेज जो है क्लाउड पे, पब्लिक क्लाउड पे कर सकता है वो। When can an organization decommission its private cloud infrastructure hosted in its data center? When they have hybrid solution, when all their servers are in private cloud, public cloud, private or public cloud. When all servers are private cloud, it's when all of their services are private. Okay, तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि प्राइवेट क्लाउड पे कब होगा ये, जब उसका पब्लिक हो तभी तो प्राइवेट होगा। It can do when all services are migrated to the Azure cloud, which is public cloud. So you have no dependency left on your private cloud. ठीक है, यहाँ पे है what are the two characteristics of public cloud? Each correct answer presents a complete solution. Characteristic public cloud पूछ रहा है ये। Dedicated hardware, unsecured connection, limited storage, metered pricing, self सर्विस एग्रीमेंट। तो एक तो सेल्फ सर्विस एग्रीमेंट होगा क्योंकि पब्लिक है, और डी इसलिए है क्योंकि इसमें मीटर ये पे एज यू गो पे होता है। Which cloud approach is used by organization to take full advantage of on-premises technology investment and allows data and application to be shared between two environment? टू एनवायरमेंट पे क्या होता है, पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, हाइब्रिड होगा। तो ये हाइब्रिड होगा क्योंकि ये हाइब्रिड मिक्सअप होता है पब्लिक और प्राइवेट का। Which of the following describes a benefit of cloud service? बेनिफिट ऑफ क्लाउड सर्विस का क्या है? फिक्स वर्कलोड, अनप्रेडिक्टेबल कॉस्ट, इकोनॉमिकल ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा इसका आंसर। एबिलिटी टू डू थिंग मोर चीपली, मतलब ये कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड है कि क्लाउड सर्विसेज जो होती हैं पे एज यू गो पे होती हैं, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, आपको ज़्यादा पे करने की जरूरत नहीं होती है, आप जितना यूज़ करोगे उतना पे करो। नेक्स्ट है which of the following term refers to making service available with no downtime for extended period of time? High availability, keep service up and running for long period of time with little downtime depending on service of question। मतलब किस सर्विस प्रोवाइडर से आपने लिया है तो उसी बेसिस पे आपका डाउन टाइम होता है। ऑन क्लाउड ज़्यादातर डाउन टाइम बहुत ही कम होता है, तो हाई अवेलेबिलिटी इसका आंसर होगा। Which term of list below would be viewed as benefit of using cloud services? इलास्टिसिटी होना चाहिए, इलास्टिसी हो गया, एजाइलिटी हो गया, इकोनॉमीज हो गया, ये सारे करेक्ट आंसर हैं अगर ये होते तो। विच क्लाउड मॉडल प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल? हाइब्रिड होगा। अच्छा, ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, ग्रेटेस्ट डिग्री ओनरशिप मतलब सबसे ज्यादा कंट्रोल किस पे माना जाता है? जो अपना होगा उसी पे ज्यादा कंट्रोल माना जाएगा वो तो। मतलब ये डेडिकेटेड, या इसमें जो है डेडिकेटेड हो गया ये प्राइवेट पे ही, और हाइब्रिड में तो दो दो हो गए, शेयरेबल भी अनशेयरेबल भी, लेकिन प्राइवेट में तो सब सब जो भी देख रेख करना है खुद को ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट, विच क्लाउड मॉडल प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी? हाइब्रिड मॉडल प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एज यू ऑप्शन टू चूज ईदर पब्लिक और प्राइवेट। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप फ्री हो कि कुछ भी आप चूज कर सकते हो, या तो आप पब्लिक चूज कर सकते हो या प्राइवेट चूज कर सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ पब्लिक क्लाउड? पब्लिक क्लाउड का क्या मतलब हुआ इसमें? is owned and operated by organization that use resources from that cloud. Lets organization run application in the cloud or on premises. Provide resources and services to multiple organization for users who connect through secure network. सी होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। जी हाँ, आंसर इज सी, प्रोवाइड सिक्योर एंड सर्विसेज थ्रू मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन यूजर्स who connects through secure network connection। मतलब यही है कि शेयरेबल सर्विसेज है, ओवर द इंटरनेट एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड सर्विस को एक्सेस करता है।
नेक्स्ट, टू विच क्लाउड मॉडल यू कैन डिप्लॉय फिजिकल सर्वर। फिजिकल सर्वर प्राइवेट पे होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, हाइब्रिड भी होगा क्योंकि हाइब्रिड में प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों होता है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों होता है।